यहाँ शेड भी होना चाहिए और शमशान घाट का जैसा जैसा होता है करीब करीब वो बनाना चाहिए। हम अपने पैसे खर्च करके ही बोले बनाएंगे। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। इसमें हम लोकल सारी जितने भी लोकल लोग हैं हमारे, जो भी जितने कलेक्शन दे सकता है वो ही फंड्स लगा के हम इसका एक शेड बनाएंगे। शेड में जो संस्कार के लिए जो जैसे होता है सिस्टम वो हमने पूरा वो कर दिया है। मुझे बताएं, इंसान की आखिरी मंजिल हर किसी को यहीं पे जाना, तो आज बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों ने किया। जो आज की जनरेशन है वो पैदल भी नहीं चल सकती है, उठाने की तो दूर की बात है। इसलिए हम सब ने फैसला किया कि जहाँ पे गाड़ी भी पहुँच सकती, लकड़ी भी पहुँच सकती और सभी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे शमशान घाट का उद्घाटन होने जा रहा है आज, तो मैं यही कहूँगा कि और भी जगह पे यहाँ है नहीं है, मतलब शमशान घाट है नहीं यहाँ पे, वहाँ भी बनने चाहिए। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। इस वक्त हम ज़िला रियासी से सलाल पंचायत कोडली में हैं और कुछ हमारे यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं जो सलाल पंचायत कोडली के हैं। वहाँ के बुज़ुर्ग भी हैं जो हमारे साथ बलदेव जी हैं जो इस वक्त लंबरदार जी हैं। इनसे जानते हैं आखिर यहाँ पे क्या वजह है आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज आपने ये सोचा कि हमारे यहाँ ऐसा घाट होना चाहिए जो परमानेंट हो, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विचार किया। तो इसलिए यहाँ रोड दरिया तक हमारी गाड़ी जा सकती है। कुछ अड़चने हैं वो उनको दूर करेंगे, लेकिन ये कि यहाँ शेड भी होना चाहिए और शमशान घाट का जैसा जैसा होता है करीब करीब वो बनाना चाहिए। हम अपने पैसे खर्च करके ही बोले बनाएंगे, गवर्नमेंट को रिव्यू करेंगे। ये खनन वाला जड़ा है ना, ये हम गवर्नमेंट से रिव्यू करेंगे। अच्छा। ये बहुत गलत है। हमको तो यहाँ दरिया के किनारे जाने की इजाज़त ही नहीं है। अच्छा। और खनन रेता इतना महंगा हो गया है कि हमारा गरीब लोग इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो हम रिव्यू करेंगे। मुनासिब कीमत होनी चाहिए। गेट लगा रखे हैं लोगों ने, ये गेट हट जाने चाहिए। हमारे लोग बगैर झिझक के यहाँ पहुँच सके। यहाँ शमशान घाट बनना चाहिए। अच्छा, और आपने यहाँ पे ये वाली जगह ही क्यों चुनी गई? ये जगह हमारी सेंटर जगह है। अच्छा। जहाँ हर बंदा पहुँच सकता है। यहाँ पे वाहन की भी सुविधा मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। संस्कार के लिए हमें उपलब्ध जगह नहीं थी। जो जगह थी तो वहाँ आज बुजुर्ग लोग जहाँ मतलब आज कोई डेड बॉडी वहाँ रास्ता ही नहीं है, नहीं ले सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये कलेक्शन हमारे पंचायत के लोगों ने की और इस कलेक्शन से जो पूरा रास्ता जो आपने देखा होगा, इसका मैं बाद में कैमरामैन को बताऊंगा, इसका थोड़ा जा पूरा व्यू दिखाएंगे जो। और जो हमारा चुनाव है इसके साथ ही हमने इसका वो रखा है, पूरी पंचायत ने एक इसका पूरे पंच, सरपंच, लंबरदार और जितने भी इसके मेंबर और मौजूद आदमी हैं, इन्होंने एक फैसला किया है कि हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि आज लकड़ी जो है हम उठा के कहाँ से कहाँ लेंगे, क्योंकि चुनाव के किनारे जो लकड़ी नहीं मिलती है तो वो घर से जहाँ कहीं अपना जुगाड़ करके वो ट्राली में या किसी गाड़ी में लेके जहाँ तक आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अप्रोच जगह बनाई है ये पंचायत वालों ने इकट्ठे होके, तो इन्होंने अपने कलेक्शन करके ये रास्ता बनाया हुआ था। तो यही है कि हर बंदे को सहूलत है। आज देखिए बुजुर्ग हमारे लंबरदार जी इस वक्त 80-85 साल के हैं, वो भी इस स्थान पे पहुंच सके हैं। नहीं तो ये अगर कहीं अपने ख़ास मोहल्ले भी में कोई ऐसी वारदात हो जा सकती थी तो ये उधर संस्कार में नहीं पहुंच सकते थे। इसमें हम लोकल सारी जितने भी लोकल लोग हैं हमारे, जो भी जितने कलेक्शन दे सकता है वो ही फंड्स लगा के हम इसका एक शेड बनाएंगे। शेड में जो संस्कार के लिए जो जैसे होता है सिस्टम वो हमने पूरा वो कर दिया है। इसका जल्द ही आज शायद लंबरदार जी से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे और इसका जल्द से जल्द करके और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मगर जो आज की जनरेशन है वो पैदल भी नहीं चल सकती है, उठाने की तो दूर की बात है। इसलिए हम सब ने फैसला किया कि जहाँ पे गाड़ी भी पहुँच सकती, लकड़ी भी पहुँच सकती और सभी आ सकते हैं। जैसे अभी नायब सरपंच ने बोला, हमारे नंबरदार जी वो भी आज बिल्कुल मौके पर आए हैं। नहीं तो ये बस लकड़ी हमें हाथ में दे देते हैं, ये मेरी लकड़ी भी ले जाना और दे देना। काफ़ी एज वाले हैं तभी उनका प्रयास रहता है लेकिन जा नहीं पाते। नहीं, इनका बहुत प्रयास रहता है नंबरदार जी का। ये तो काफ़ी देर से बोल रहे हैं ऐसी जगह बनाओ जहाँ गाड़ी चली जाए, तो इसलिए सब आज इसकी वजह से हमने इधर उद्घाटन करेंगे शमशान घाट का।
और कौन सी पंचायत में, ये कौन सी वार्ड आती है? ये सलाल कोटली पंचायत में और वार्ड नंबर 4 में। 5 दिन पहले एक लेडीज थी, उसने पता नहीं आटा उठाया था क्या, उसने गेट पर रखा, लेडीज गेट के ऊपर चढ़ी। अच्छा। हमें तो शर्म आ, गेट के ऊपर चढ़ के दूसरी साइड क्रॉस किया। थला में पूरा गांव है, कम से कम कितने घर हैं आपने देखे, कितने लोगों का आना जाना है। वो गेट के ऊपर से चढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से सामान उठाते हैं, फिर वो अपना सामान लेके जाते हैं। इतना क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ दिख रहा है। भाई ये रास्ता बनाया माल मवेशी के लिए और शमशान घाट के लिए, इसमें 2 ही काम होंगे और लोगों का आना जाना जो गाँव है। शमशान घाट बनेगा ही बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा। आज इसका पूरा तो आज शमशान घाट बनाने के लिए जो तैयारी करी है, वो आज लगता है शमशान घाट की आज उद्घाटन भी किया जाए। आज नींव पत्थर उसका पूरा रखेंगे। पंडित वगैरह आ गए हैं, लंबरदार जी से हम उद्घाटन कराएंगे और इसका बहुत जल्द आपको इसका ये कंप्लीट तैयार हुआ हुआ दिखाई देगा। शमशान घाट की अगर बात करें तो आप सलाल कोटली पंचायत के ही शमशान घाट आपको मैं अगर बताऊं, सबसे पहले हमारा आस में है, उसके बाद हमारा प्लंक में है, उसके बाद हमारा पास ही इधर कोटली नीचे पड़ता है 4 नंबर में ही, उसके बाद हिमना में आप चले जाएं। हमने जितने भी शमशान घाट हैं आपने भी कई बार देखा होगा, उस रास्ते की हाल देखिए जाइए सबसे पहले, कितनी बुरी हालात है रास्ते की। जैसा कि हमने हिमना में भी, आप अभी कहीं जाना देखना, उधर जाके हमने खुद अपनी जेब से पैसे लगा के वहाँ का स्ट्रक्चर तैयार किया है। और आज अगर सलालकोट से अगर कोई डेड बॉडी उठा के हिमना जाना होता है तो इतनी रास्ते की खस्ता हालत है, कहने की बात नहीं। सरकार की तरफ से यही बार बार संदेशे आते हैं कि शमशान घाट तक रोड होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, मगर जहाँ जो मैं आपको बताऊं, सुविधा की तो बात ही छोड़िए कि इतनी खस्ता हालत है, कहने की बात नहीं। इसलिए आज हमारे मुखिया लंबरदार जी, जिनके पास हमारी पूरी टीम बैठ के उनके साथ उन्होंने बात की, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया और कहने लगे कि लंबरदार जी आप गांव के एक मुखिया हो, और तो हमें एक वहाँ पे सेंटर प्लेस जगह है जहाँ पे रोड की सुविधा हम लोगों ने अपने जेब से, हमारे ही जो लोग हैं पंच सरपंचेस हैं, उन्होंने मिलके जो रोड रास्ता निकाला है। और निकाला है तो कहते हैं कि वहाँ तक हमारी गाड़ी भी जा सकती है, वहाँ ट्राली में लकड़ी उठा के जहाँ आए, और बुजुर्ग लोग भी जो एक चाहते हैं कि जाते समय किसी को लकड़ी दान की जाए, तो इसलिए इन्होंने ये ही प्लेस ढूंढा, क्योंकि साथ में ही पहले एक प्लेस था, पानी जैसे चढ़ने की वजह से ख़त्म हो गया था। आज जहाँ पे सभी आए और जहाँ पे उन्होंने नींव रखी, तो जल्दी ही इसका स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाएगा। सर ये इसीलिए बनाई थी ये पहले रोड सभी ने मिल के कि ये शमशान घाट रोड बिल्कुल नीचे तक आ सकती थी, तो ये होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है रोड की। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल होना चाहिए साहब, ये बिल्कुल। दिलीप जी हमें बताएं शमशान घाट के बारे में, क्योंकि शमशान घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ इंसान जन्म लेता है और अंतिम यहाँ पे आता है। तो आज आपके ही गांव में शमशान घाट का उद्घाटन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये उद्घाटन हो रहा है। मैंने तो एक पिछली बार भी बोला था एक वीडियो बना के कि शमशान घाट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के लिए यही मेन मंजिल है। क्योंकि मकान तो हम बनाते हैं अपने लिए रहने के लिए, लेकिन अंतिम मंजिल हमारी यही होती है। और ये पिछली बार मैंने बोला था, यहाँ के नेता लोकल जो भी हैं, जितने पंच वगैरह होते हैं ना, जो जनप्रतिनिधि, हाँ, इनको सबको हमने बोला था, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। और आज तक कभी भी नहीं, मतलब इतने सालों से हम भी, मतलब हमारी 25 एज है, तब से भी अभी तक शमशान घाट नहीं बना। और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, लोकेलिटी लोगों ने सोचा, यहाँ के लोकल लोगों ने, ना कि ऊपर से कोई फंड आ रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बता दूं कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनमें खर्चा ज़रूरी है। फंड जो आते हैं ऊपर से, तो इनमें लगना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें नहीं लगेंगे तो किस में लगेंगे? मुझे बताओ, इंसान की आखिरी मंजिल हर किसी को यहीं पे जाना। तो आज बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों ने किया। यहाँ के अच्छे जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े, सब ने ये सोचा कि इकट्ठे करके, मतलब आपस में इकट्ठे किए पैसे, ना कि किसी ने दिए यहाँ पे। और यहाँ पे शमशान घाट का उद्घाटन होने जा रहा है आज। तो मैं यही कहूँगा कि और भी जगह पे यहाँ है नहीं है, मतलब शमशान घाट है नहीं यहाँ पे, वहाँ भी बनने चाहिए। सहमत है ये शमशान घाट बन रहा है? बिल्कुल इस चीज़ से सहमत है। और मैं डीसी को एक बार बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आए और हर जगह जाए, डिस्ट्रिक्ट के हर एरिया में जाए, देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुक्रिया। शमशान घाट के लिए आप सहमत हैं इस बात पर? भाई शमशान घाट का यही रास्ता, और हम ये मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ शमशान घाट पहले शमशान घाट है और इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, लोगों का आना
जाने का रास्ता बंद हो गया, तो यहाँ पे शमशान घाट बनेगा और जो भी हमारे गांव में जहाँ किसी बुजुर्ग या नौजवान की यहाँ पे मौत होती है तो इसका क्रियाक्रम यहाँ पे होगा। धन्यवाद। हमारे साथ सलाल कोटली पंचायत की ये पूरी कहानी आपको हमने बता दी। स्थानीय लोगों ने, यहाँ के रहने वाले लोग और जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने साफ तौर से बताया कि जहाँ जहाँ पे हमारे शमशान घाट हैं वहाँ पे रास्ता चलने का ही नहीं रहा है। शमशान घाट बनेगा, वहाँ पे गाड़ी भी पहुँचना जरूरी है, ये सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन है। और आपको बता दें ये जो पूरा सलाल कोटली पंचायत की बात की जाए तो ये जो है वार्ड नंबर 4 में आता है। और आपको बता दें ये कंठान पुल के साथ में है और यहाँ पे गाड़ी भी आसानी से आ सकती है। और आपको बता दें जो मृत आदमी है उसको यहाँ पे लाया जा सकता है और आसानी से यहाँ पे संस्कार किया जा सकता है। ये जो बड़ा वाक्य है, यहाँ पे कुछ प्रशासन के ऊपर लापरवाही बताई गई है, क्योंकि आपको बता दें जो गेट लगा हुआ है ये ना बेइंसाफी की जा रही है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ से एक गांव पड़ता है थला जो दरिया के उस तरफ है और यही रास्ता था जाने का, लेकिन गेट को बंद करके ये कहाँ का इंसाफ है। अगर ये वीडियो हमारी प्रशासन या फिर एसएसपी सर ये देख रहे हैं तो हम उनसे अपील करेंगे ताकि जो है इस गेट को खोला जाए और जो जहाँ की महिला है उस तरफ रहती हैं उनको जो है जाने का और यहाँ पे जो घाट बनेगा शमशान घाट उसके लिए आसानी हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, धन्यवाद।